जब प्रथम मिलन ही हुआ है अभी प्रीतम से, प्रथम मिलन के पश्चात विदा हुई है, और विदा हुई है महाराज, तो क्या होता है? तो कबीर इस घटना को अपनी कलम में बद्ध करते हैं और कबीर दास कहते हैं, जिम तिरिया पीहर बसे लेकिन मन रहे प्रिय माही। वो मायके ते चली गई है लेकिन उसका मन अभी भी प्रियतम के पास है। वो प्रथम मिलन का उत्सव, वह पर्णोत्सव अभी भी उसकी स्मरण में, उसकी स्मृति में बना हुआ है। और महाराज कहती है, कबीर ने कहा कि जिम तिरिया पीहर बसे पे मन रहे प्रिय माही, और ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले नाही। उसी प्रकार से व्यक्ति को संसार में रहना तो चाहिए, लेकिन उसका चित्त उस प्रिया की तरह, उस प्रेमिका की तरह अपने प्रीतम में हो, और मन तन से भले ही वो संसार में रहे, लेकिन मन तो परम प्रीतम परमात्मा में ही लगा देना चाहिए। और महाराज आचार्य सुखदेव ने महाराज परीक्षित को सुनाया है, आसन जीतने की बात बताई, यम नियम बताया, अष्टांग योग बताया, और महाराज मन स्थिर हो तभी तो कथा समझ में आएगी। ध्यान की चर्चा की और एक स्थूल ध्यान बताया, एक सूक्ष्म ध्यान बताया, और महाराज इस प्रकार से ध्यान के पश्चात कहा कि देखो भाई, तीसरे अध्याय में कर्म कामानुसार भिन्न भिन्न देवों की उपासना करने के बारे में बताया। और महाराज सुखदेव जी ने उसके बाद सौनक महाराज ने सूत जी से प्रश्न कर दिया। तो सुखदेव और परीक्षित का संवाद सुनकर के तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। हमें तो लगता है कि जिन्होंने इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कान नहीं है, बल्कि सर्प के रहने के बिल है। जिन्होंने नयनों से भगवान का दर्शन नहीं किया, उनके नयन नयन नहीं बल्कि मोर पंख है। और महाराज इस प्रकार से सौनक महाराज के इस निवेदन में श्रोताओं के हृदय की शुद्धि का वर्णन किया। और फिर सौनक कहते हैं कि सूत जी महाराज, राजा परीक्षित और आचार्य सुखदेव के बीच में क्या संवाद हुआ वह मुझको सुनाइए। सुनाया श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के आरंभ में 2 अध्याय में स्थूल और सूक्ष्म ध्यान की कथा कही गई। अब 2 अध्याय में श्रोता और वक्ता की शुद्धि का वर्णन किया गया। सौनक महाराज के निवेदन में श्रोताओं के हृदय की शुद्धि का भी वर्णन हुआ है। परीक्षित महाराज ने आचार्य सुखदेव से पूछा कि महाराज, भगवान इस सृष्टि का सर्जन, पालन और विसर्जन किस तरह से करते हैं? तब सुखदेव को याद आया, सृष्टि का पालन, सर्जन, विसर्जन करने वाले प्रभु का मैंने मंगलाचरण नहीं किया। और महाराज मंगलाचरण के बिना ही कथा का आरंभ कर दिया। लेकिन कथा का नियम है कि आरंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। सुखदेव ने द्वितीय स्कंद के 4th अध्याय में मंगलाचरण किया। और महाराज इस श्लोक में मंगलाचरण के 3रे श्लोक में कहा, नमो नमस्ते सुवृषभाय सात्वतम विदूर काष्ठाय मुहु कुयोगिनाम निरस्त साम्यात सयेन राधसा स्पधा मणि ब्राह्मणी रंस्यते नमः। इस श्लोक में राधसा शब्द से सुखदेव जी ने अपनी दीक्षा गुरु श्री राधा जी का स्मरण किया। सुखदेव जी की गुरु कौन है? श्री राधा रानी है। राधा रानी का स्मरण किया है सज्जनों। ये सुखदेव जब बैकुंठ में तोता था, सुखदेव जी महाराज जब बैकुंठ में तोते थे तो ये राधा राधा नाम लिया करते थे। राधा जी ने कहा, राधे राधे माबद, राधे राधे मत कह, फिर कृष्ण कृष्ण बद, कृष्ण कृष्ण कहो सुखदेव। और महाराज आज राधा की कृपा से ही कृष्ण तत्व का ज्ञान हुआ है। और राधा कृष्ण प्रेम की अविरल धारा है। आप लोग कहें धारा 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 धारा, ही राधा 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 राधा। आप धारा धारा कहेंगे तो राधा राधा बन जाए।
हमारी प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन धारा 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 धारा, हमारो धन राधा 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 धारा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, केवल धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारी प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा, हमारी प्यारी राधा, सुभान दुलारी राधा, शिवान दुलारी राधा, प्राणों की प्यारी राधा, प्राणों की प्यारी राधा, प्राणों की प्यारी राधा, प्राणों की प्यारी राधा, कृष्णों की प्यारी राधा, कृष्णों की प्यारी राधा, कृष्णा की प्यारी राधा, कृष्णा की प्यारी राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन 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 राधा, श्री राधा श्री राधा। एक सुंदर सा किशोरी जी का भजन सुना, आपको एक राधा रानी का भजन सुना देते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकं तस्य शेषम्। हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोलिए राधे राधे सरकार की, और दोनों हाथ एक नंबर करो सभी लोग। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, वो गिरने न दिया तुमने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तुमने मुझे थाम लिया है,
गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। ओ गिरने लगा तूने अरे थाम लिया है। किशोर कुछ ऐसा किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, राधा नाम हो जाए। मांगने वाले कभी खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो। अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सारे 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 सा सा गा 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 पा 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 मा गा पा मा गा पा मा गा रे सा गा रे सा गा रे सा। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल कर पान, श्री राधा राधा रटते रटते या तन सो निकलेगा, या तन सो निकलेगा, तन सो निकलेगा। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा, अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए। बोलत फिरत मुख बोलत में राधे राधे, और जग जालन में ख्याल न पेर रे। जागत सोवत मग जोहन में राधे राधे, हाँ राधे 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 जाग कर कपट राधे राधे कर छोड़ कपट। लाल मल वीर धल वीर रट राधे राधे तरे पोती बाधे। ओ रट राधे राधे झट पट दे, राधे राधे झट पट दे, राधे राधे झट पट दे, राधे राधे झट पट दे। अति किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
दिल का मिटा क्यों नहीं देते, मान मेरे दिल के मिटा क्यों नहीं देते, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेते, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं देते, अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, सरकार वृंदावन में बुला क्यों नहीं लेती। किशोर कुछ ऐसा किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए, वो मेरी सारी उम्र वृंदावन में तमाम हो जाए, कि सब कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। वृंदावन वास मिले अब यही हमारी आशा है, यमुना तट छाम कुंजन की जहां जहां रसिकों का वासा है, रसिकों का वासा है, रसिकों का वासा है, ओ सेवा सेवा कुछ मनोहर निधिवन जहाँ एक रस वेर आशा है, ओ ललित किशोरी अब ये, ओ ललित किशोरी अब ये दिल उस युगल रूप का प्यासा है, उस युगल रूप का प्यासा है, उस युगल रूप का प्यासा है। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरण में, मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरण में, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, वो जुबा पे राधा 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 राधे 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 किशोरी मुझे दोनों हाथ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ इस श्लोक में राधा शब्द का प्रयोग किया, मानो आचार्य शुकदेव अपनी प्रथम गुरु श्री राधिका रानी का स्मरण करते हैं। और वैसे विद्वानों ने कहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा नाम नहीं आया। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखें कहीं भी राधा नाम नहीं आया। सुखदेव जी महाराज राधा नाम को छुपा देते हैं। क्यों? बोले राधा गोपी है,
और गोपी तो गोपनशिला है, वह अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती, क्योंकि जब भी प्रेम प्रकट हो जाता है तो प्रेम क्षरित होने लगता है, वह कम होने लगता है। और महाराज, इत्थम विदित पायाम गोपिकायाम सा ईश्वर, यशोदा का भी सिर्फ सारी गोपियों में केवल यशोदा का नाम आया है, और यशोदा को भी कई जगह संकेत के रूप में गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णित किया है। और महाराज क्यों? क्योंकि मानव विद्वानों का मत है, टीकाकारों का मत है, श्रीमद् भागवत के भागवताकारों का मुख्य मत है, वो इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए संकेत करते हैं सज्जनों कि राधा श्री सुखदेव जी महाराज की गुरुदेव है। सुखदेव जी को यह भय है कि कहीं ऐसा ना हो मैं राधा का बार बार नाम लूं तो मैं समाधिस्थ हो जाऊं गुरुदेव के चरण कमलों के ध्यान में। फिर परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला है, इसे पूरी कथा सुनाना है, इसलिए मात्र संकेत किया है। इसमें भी इस श्लोक में भी स्पष्ट नहीं कहा। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के 4 अध्याय के 14वें श्लोक में कहा कि निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्राह्मणी रंस्यते नमः। यह भी स्पष्ट नहीं, राधसा स्वधामणि कहा। और महाराज, राधसा शब्द से सुखदेव जी ने अपनी दीक्षा गुरु राधा जी की ओर संकेत किया है। और क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम की अविरल बहती हुई निरंतर धारा है, मैंने संकेत किया सज्जनों कि आप धारा धारा कहेंगे तो राधा राधा बन जाएगा। और महाराज, तो इस प्रकार से द्वादशांग प्रभु का वर्णन किया है सुखदेव ने और उनको वंदन किया है। इसके बाद नारायण का दास हूं उन्होंने कहा, इसके बाद द्वादशांग प्रभु का ध्यान करने के बाद राजन, जैसा आपने प्रश्न पूछा है वैसा ही एक प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा को पूछा था। ब्रह्मा जी ने जो देवर्षि नारद को उपदेश दिया था वही मैं तुमको सुना रहा हूं। एक बार ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे, तब वहां पर देवर्षि नारद आए। नारद जी ने उनको प्रणाम किया और बोले, हे देवों के देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप प्रजापति हैं, आप सर्जन करने वाले हैं और मैं आपको ही ईश्वर समझता हूं, लेकिन आप स्वयं ध्यान कर रहे हैं। ये देख करके मुझे आश्चर्य होता है कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नारायण का ध्यान कर रहा हूं। अच्छा, जिसकी आज्ञा से मैं सृष्टि का सर्जन करता हूं, मैं उस नारायण का ध्यान कर रहा हूं। और महाराज, उस वक्त ब्रह्मा जी ने समझाया कि जब मैंने मानसी सृष्टि के रूप में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों की रचना की और उनको मैंने सृष्टि के क्रम के लिए आदेश दिया कि आप जनसंख्या को बढ़ाएं, सृष्टि का सर्जन करें, तब उन्होंने कहा कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। और महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो नारायण का दास हूं, इसलिए मुझे लोग प्रजापति कहते हैं और प्रजापिता भी कहते हैं। मैं नारायण का ध्यान कर रहा हूं क्योंकि ये वही परम शक्ति परमात्मा है। शक्ति के 3 रूप बताए, द्रव्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है और ज्ञान शक्ति है। और द्रव्य शक्ति का दूसरा ही नाम महालक्ष्मी है। द्रव्य माने धन, तो द्रव्य शक्ति का दूसरा नाम महालक्ष्मी है और क्रिया शक्ति का दूसरा नाम महाकाली है। तंत्र के साहित्य में, तंत्र की साधना में 10 महाविद्या का वर्णन जब आता है तो उसमें इसकी चर्चा विस्तार से होती है। और महाराज, तंत्र सूक्त में भी इसका वर्णन है। अन्य जो तंत्रोक्त ग्रंथ हैं, रुद्रयामल आदि और अन्य तंत्रोक्त हैं, रावण के द्वारा एक तंत्र साहित्य लिखा गया जिसको उड्डीस तंत्र कहते हैं, तो तंत्र के ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है सज्जनों।
आज लोग तांत्रिकों से और तंत्रों से बड़े घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं है, तंत्र वैदिक है, उसका प्रयोग आना चाहिए, उसका उपयोग होना चाहिए। हाँ, अब दूध की जगह कोई पानी बेचे तो उसके लिए लोग क्या करेंगे? अब इसका मतलब ये थोड़ी कि असली दूध होता नहीं। तो क्रिया शक्ति का ही दूसरा नाम महाकाली है और ज्ञान शक्ति का ही दूसरा नाम महासरस्वती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जो कुछ हो रहा है नारायण की कृपा से या उनके आदेश से, इन त्रिशक्ति के माध्यम से नारायण भी सब कुछ कर रहा है। ये नारायण की 3 शक्तियां हैं और शक्ति ना हो तो नारायण भी बेकार, मुर्दा। इसलिए पुरुष के साथ स्त्री को जोड़ा जाता है विवाह के पश्चात, क्योंकि स्त्री शक्ति का स्वरूप है। शिव में से एक की मात्रा हटा दोगे तो 100 हो जाएगा और 100 का अर्थ मुर्दा होता है। इस शक्ति का द्योतक है, नारी शक्ति का द्योतक है, नारी शक्ति की पहचान है। और महाराज तो इसलिए क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करती है और सारा संसार त्रिशक्ति के कारण चल रहा है। और महाराज नारद, देवर्षि नारद को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा, पहले सबसे पहले मैं ब्रह्मा था, केवल प्रत्यक्ष चैतन्य ब्रह्म था, ब्रह्मा भी नहीं ब्रह्म, वेदांत का ब्रह्म। और महाराज ब्रह्म शब्द जो है वह व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग माना गया है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग भी माना गया है, क्योंकि ना ब्रह्म स्त्री है और ना ही ब्रह्म पुरुष है। इसलिए तो गोपियों ने कह दिया था उद्धव से कि उद्धव तुम ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आए हो, हमें ये तुम्हारा नपुंसक ब्रह्म नहीं चाहिए, हम तो कृष्ण को ध्यान करते हैं, हमें तो कृष्ण चाहिए, परम पूर्ण पुरुषोत्तम चाहिए, ये नपुंसक ब्रह्म का उपदेश हमें मत। और महाराज इसलिए ना ये पुरुष है ना ये स्त्री, तो ब्रह्म जब माया विशिष्ट बनता है तो माया विशिष्ट के कारण वही ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। और महाराज ईश्वर क्या है? बोले माया विशिष्ट चैतन्य, और ईश्वर जब अवतार लेता है तो वही भगवान बन जाता है। और इसलिए कहा जो वह परम चेतना है, जो सूक्ष्म है, जो अव्यक्त है, जो अपरिच्छिन्न है, वह किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त करता है। बोले ब्रह्म परमात्मा भगवान तो वह ब्रह्म है, निर्गुण निर्विकार निराकार निर्व्यक्त और प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न। और वह जब माया विशिष्ट बनता है तो माया के गुणों को स्वीकार करता है, निर्गुण से सगुण बनता है। और महाराज तो ईश्वर ब्रह्म विष्णु महेश ये सब एक हो गए। तो रजस की प्रधानता से अधिष्ठाता के रूप में ब्रह्मा, सत्व गुण की प्रधानता से अधिष्ठाता के रूप में विष्णु, और तमोगुण तमस की प्रधानता से अधिष्ठाता के रूप में महेश के रूप में 3 रूपों में ब्रह्म ही विभक्त हो जाता है। और महाराज रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण की प्रधानता से तीनों अलग अलग त्रिदेव बन गए। और महाराज साइंस भी तो यही कहता है, विज्ञानवादी भी यही कहते हैं कि देखो भाई आजकल एटॉमिक साइंटिस्ट भी तो यही मानते हैं कि एटम के भी 3 रूप हैं, 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कैसा है? बोले पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन बोले न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन बोले ये नेगेटिव है। तो अब इस दृष्टि से देखा जाए तो भाई देखो प्रोटॉन पॉजिटिव है और ये रजोगुण है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब तो रजोगुण क्या है? ब्रह्मा है। और महाराज न्यूट्रॉन इज नेचुरल, ये मतलब है सत्व गुण, इसलिए ये विष्णु है।
और महाराज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, मतलब ये तमोगुण है और यही शिव है, महेश है। तो इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिव और ब्रह्मा यानी रजोगुण, न्यूट्रॉन यानी सत्वगुण विष्णु और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी तमोगुण महेश। तो ब्रह्मा क्या करते हैं? बोले ये सर्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये रजोगुणी है। सर्जन रजोगुण से होता है। तो ब्रह्मा सर्जन करते हैं क्योंकि ये रजोगुणी है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसमें तमोगुण होता है। इसलिए महेश क्या करते हैं? संहार करते हैं। और महाराज न्यूट्रॉन, बोलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होता है तो क्या करता है? बोले सत्वगुण है, ये पालन करता है। विष्णु है, ये पालन करता है। और महाराज इसलिए कहा गया गॉड। और भागवत का प्रथम स्कंध में पहला श्लोक बोलते हैं महात्मा का सच्चिदानंद रूप पाए, सतचित आनंद। तो इसलिए यह ईश्वर जब अवतार लेता है तब भगवान बनता है। और महाराज भगवान कैसे बनता है? बोले जिसके पास भग है वही होता है भगवान। तो 6 भग, कौन कौन से 6 भग? ज्ञान, वैराग्य, यश, स्त्री, ऐश्वर्य और वीर्य। ये 6 चीजें जिसके पास होती हैं वही भगवान होता है। समझ में आई हमारी बात? तो इसलिए सबसे पहले निर्गुण निराकार प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय कुछ था ही नहीं। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो इस प्रकार से सृष्टि का क्रम बताया कि देखो भाई 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, सबके अपने अपने देवता हैं। ठीक है, 5 तत्व हैं, 5 महाभूत हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय ये है। और महाराज बहुत वेदांत की गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये कथा आपके लिए बोझिल होने लगेगी। तो इतना आप समझें। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि जब आदि पुरुष नारायण एक दिन अपनी शैया पर, शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उन्होंने संकल्प किया कि मैं हूं तो मेरा भी कोई होना चाहिए। उनकी नाभि से कमल निकला, कमल से मुझ ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। मैं कमल की नाल में ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाने लगा और महाराज में अंत आदि न पा पाया। तब मैंने प्रार्थना की, मैंने पूछा कस्तम को हम, मैं कौन हूं? आवाज आई तुम ब्रह्मा, तुम ब्रह्मा हो। क्यों? बोले तुम में रजोगुण की प्रधानता है, तुम सर्जन करोगे इसलिए ब्रह्मा हो। और महाराज फिर क्या आदेश हुआ? मैं क्या करूं? मुझे हिंदी वर्णमाला के 2 अक्षर सुनाई दिए, ता और पा, तप करो। मैंने अनंत वर्षों तक तप किया। इसके पश्चात मुझे भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने मुझे चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान प्रदान किया। और इसके बाद चतुर्थ श्लोक की भागवत का ज्ञान प्रदान किया। अहमे वास में आग्रे नान्यद सत सत परम पश्चादहम यदे तच्च ये वो शिष्येत सोस्म्यहम। और महाराज इसके बाद आदेश दिया कि तुम जाकर के सृष्टि का सर्जन करो। सृष्टि का सर्जन करने का मुझे आदेश प्राप्त हुआ और सबसे पहले मैंने मानसी सृष्टि की।
मानसी सृष्टि में सबसे पहले मैंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को बनाया, और सनातन सनत कुमार को बनाने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि तुम जाकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तो उन्होंने कहा कि महाराज ये काम करने के लिए हम ही बचे हैं, हमको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है। और महाराज उन्होंने मना कर दिया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से जब मना कर दिया तो मैंने अपने शरीर के दो भाग किए, एक से मनु और एक से शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करने के बाद, मनु और शत्रुपा को उत्पन्न करने के बाद मैंने अपनी दाहिनी भाग से एक बार ब्रह्मा जी शांत चित्त से बैठे थे और ब्रह्मा की काया के दो भाग हुए, एक भाग से पुरुष हुआ और एक भाग से स्त्री हुई। दायां भाग पुरुष कहलाया और बायां भाग स्त्री कहलाई। पुरुष जो है वो मनु हुआ और स्त्री जो है वो शतरूपा हुई। काया के दो भाग, एक नर हुआ एक मादा हुआ। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मनु, इस शतरूपा को पत्नी के रूप में स्वीकार करो, तुम्हारे यहां पर संतानें होंगी, उसके यहां पर संतानें होंगी तो सृष्टि आगे बढ़ेगी। और महाराज इसी मनु के हम लोग संतान हैं, इसलिए मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाए। हम क्या हैं? मनुष्य हैं। मनवादी कहकर के जो हमको गाली दिया जाता है, लोग कहते हैं ना कि मनवादी, एक पार्टी विशेष की मुखिया हमेशा मनवादी कहा करती है, मनवादी लोगों ने कहा। तो उनको समझना चाहिए कि मनुष्य की संतान ही, मनु की संतान ही मनुष्य है, और तुम क्या जानवर की संतान हो? तो इसलिए मनुष्य, मनु से हम पैदा हुए इसलिए मनुष्य कहलाए। और मनु महाराज ने पिता को प्रणाम किया, कहा कि आपकी आज्ञा क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गृहस्थी करिए, आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सर्जन करिए, सृष्टि को बढ़ाइए। और महाराज इसके बाद देहधारियों में मानव सबसे श्रेष्ठ माना गया। मनु जी ने मानव की उत्पत्ति की। अब मनुष्य के रहने के लिए पृथ्वी की आवश्यकता पड़ी, लेकिन पृथ्वी जल में थी। धारण कौन करेगा? पृथ्वी को जल से बाहर कौन निकालेगा? ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया और ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी के नासापुट से 12 भगवान प्रकट हुए। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 यानी श्रेष्ठ दिवस, और वह दिन श्रेष्ठ था जब भगवान प्रकट हुए, बाहर आए, 12 जल के अंदर प्रविष्ट हुए। उन्होंने पृथ्वी को खोज करके अपने दांतों पर धारण कर दिया। बाहर पधार रहे थे कि हिरण्याक्ष नाम का असुर आया, प्रभु ने उसके साथ युद्ध किया और उसको मारा। प्रभु ने पृथ्वी को धारण करके बाहर पधारे और पृथ्वी को जल के ऊपर प्रस्थापित कर दिया। आज भी देखिए 12 होता है ना सूकर, वह पृथ्वी को सूंघते हुए चलता है, क्योंकि पृथ्वी से प्रेम था भगवान को। पृथ्वी 12 भगवान ही तो पृथ्वी को बाहर लाए थे। और महाराज आचार्य परीक्षित ने, महाराज आचार्य सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि यह असुर कौन था? वह कश्यप और दिति का पुत्र हिरण्याक्ष था। मैत्रेय महाराज ने यह वर्णन किया। ये मैत्रेय मुनि विदुर जी को भी यह कथा सुना रहे। मैत्रेय महाराज ने वर्णन किया कि विदुर, एक बार संध्या का समय था। कश्यप ऋषि अपने आश्रम में सायं संध्या, सायं होम करने के पश्चात यज्ञशाला में बैठे थे। कश्यप की पत्नी दिति महर्षि कश्यप के पास आई और काम पीड़ा से दग्ध थी। उन्होंने कहा कि महर्षि, मेरी काम पीड़ा को शांत कीजिए। सहवास के लिए प्रणय निवेदन कर दिया। महर्षि कश्यप ने समझाया कि देवी, ये शाम का समय है, इस समय स्त्री और पुरुष रति क्रीड़ा नहीं किया करते। सायं के समय सज्जनों को चीजें वर्जित हैं, मैथुन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुष्ट संतान का जन्म होता है। भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो नींद होती, ये आपका शरीर रोगी होता है। उस समय सोना भी नहीं चाहिए,
अन्यथा आपके शरीर में कमजोरी आती है, दुर्बलता आती है। तो आहार, मैथुन और निंद्रा ये 3 चीजें वर्जित बताई गई। शाम के समय, संध्या का समय था। महर्षि कश्यप ने समझाया कि देवी, यह दाम्पत्य जीवन के निर्वाह के लिए, गृहस्थ आश्रम के निर्वाह के लिए यह समय उचित नहीं। दिति ने कहा कि नहीं, हे पतिदेव, मैं इस समय काम की अग्नि से इतनी पीड़ित हूं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आप प्रणय निवेदन करिए, आप मेरी अग्नि को शांत करिए। महर्षि कश्यप ने कहा कि देवी, एक बात याद रखो, इस समय संध्या के समय भगवान शिव अपने गणों के साथ घूमते हैं और इस समय किए हुए सहवास से जो संतान उत्पन्न होगी उसमें भगवान शंकर के गणों की छाया पड़ जाएगी और उससे दुष्ट संतान उत्पन्न होगी। दिति ने नहीं समझा और महर्षि कश्यप को दिति की बात माननी पड़ी और महाराज उसी से महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से ही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ और ये दुष्ट राजा कहलाए। बोले महाराज ये कौन थे? बोले पूर्व जन्म में ये जय और विजय नारायण के पार्षद थे। एक बार सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने की इच्छा से बैकुंठ में पधारे। जय और विजय ने द्वारों को द्वार पर ही रोक दिया। उस समय भगवान अपनी पत्नी श्री महालक्ष्मी के साथ में अपने विश्राम कक्ष में थे। जय विजय ने कहा कि अभी आपका प्रवेश निषेध है, क्योंकि इस समय प्रभु अपनी प्रियतमा के साथ विश्राम कर रहे हैं। और जब ऐसा कहा तो कहा कि देखो भाई, और महाराज जय और विजय ने जब सनत कुमारों को भगवान के दर्शन के लिए निषेध कर दिया, रोक दिया, तो जय और विजय को श्राप दे दिया सनत कुमारों ने और कहा कि तुम संत और भगवंत के मिलन में बाधक बन रहे हो, तुम्हारा यहां रहने का अधिकार। जो संत और भगवंत के मिलन में बाधक होता है उसे बैकुंठ में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे लोग तो मृत्यु लोक में रहते हैं, जाओ वहीं जाओ। और श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में राक्षस बनोगे। रावण और कुंभकर्ण के रूप में सबसे पहले हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में इनका जन्म हुआ दिति के गर्भ से। दूसरे जन्म में त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए। तीसरे जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र हुए। और महाराज हिरणाक्ष को मारा भगवान वाराह ने, हिरण्यकश्यप को मारा भगवान नरसिंह ने, रावण कुंभकर्ण को मारा भगवान राम ने और शिशुपाल दंतवक्त्र को कृष्ण ने, नरसिंह वाराह राम श्री कृष्ण प्रभु भगवान को 4 अवतार धारण करने पड़े। और महाराज इसलिए इस प्रकार से बताया। बोले हिरणाक्ष ये है कौन? बोले भाई ये साक्षात लोभ है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये साक्षात लोभ है। एक ब्राह्मण था, उसने अपने बेटे को गुरु के आश्रम में भेजा। वो उसमें पढ़कर के शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद घर में आया और अपने पिता से कहा कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, मैंने वेद वेदांत का अध्ययन कर लिया है। पिताजी ने कहा अच्छा, हमारा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? पिताजी आप अपना प्रश्न कहिए। पिता ने कहा कि पुत्र तुमने सब कुछ पढ़ लिया है, मुझे बड़ी खुशी है। मैं जानना चाहता हूं कि पाप के बाप का क्या नाम है। उस ब्राह्मण ने कहा, उस पुत्र ने कहा कि गुरुजी ने ये तो नहीं पढ़ाया, पाप के बाप का नाम ये तो गुरुदेव ने मुझे नहीं पढ़ाया। पिता ने कहा तो क्या खाक पढ़ा, सारी विद्या बेकार, पाप के बाप का नाम भी नहीं पता। जाओ
जब तक पाप के बाप का नाम न पता लगे तब तक घर में घुसना नहीं। वह ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी का वेश बना करके घूमने लगा, लोगों से पूछता, भैया पाप के बाप का नाम पता है? बोले साहब ये तो नहीं पता। एक दिन महाराज एक नगर में भ्रमण कर रहा था, एक आलीशान बंगला दिखाई दिया, ऐसा सुशोभित भव्य महल दिखाई दिया और उस भवन के भीतर आश्चर्य था कि भगवान के कीर्तन और आरती की आवाज आ रही थी। बाहर तुलसी का पौधा लगा था, सोचा किसी वैष्णव भक्त का घर है। आवाज दी, पानी मिलेगा, ब्राह्मण को पानी मिलेगा। घर से एक नवोदित नवोड्डा सर्व श्रृंगार युक्त एक देवी बाहर निकली और महाराज उसके रूप सौंदर्य और लावण्य की बात का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। उस देवी ने कहा, ब्राह्मण क्या बात है? ब्राह्मण ने कहा, पानी मिलेगा। तुलसी का पौधा देखा, भीतर घंटी की आवाज सुनाई दी, लगा किसी वैष्णव भक्त का घर है, इसलिए ब्राह्मण ने पानी की याचना की है। देवी ने कहा, ब्राह्मण तुम भ्रमित हो गए हो। यद्यपि मैं भगवान की भक्त हूं, लेकिन मेरे हाथ का कोई पानी पीता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इस नगर की नगर बधू हूं, अर्थात मैं गणिका हूं, वैश्या हूं। इस नगर की श्रेष्ठ वैश्या हूं, मैं गणिका हूं। मेरे हाथ का कोई ब्राह्मण पानी नहीं पीता, सामान्य जन भी मेरे हाथ का पानी नहीं पीते, इसलिए मैं तुम्हारे धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहती। लेकिन ब्राह्मण तुम भटक रहे हो, क्या तुम्हारा घर नहीं? ब्राह्मण ने कहा कि देवी क्या बताऊं, मैंने पढ़ने के बाद आया और पिताजी से कह दिया कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। पिता ने पाप के बाप का नाम पूछा है, अब मैं वही ढूंढ रहा हूं। प्यास लगी तो तुम्हें आवाज दी। तुम्हारे यहां भी बहुत लोग आते हैं, तुमको अगर पाप के बाप का नाम पता हो तो बताओ। वैश्या ने कहा कि वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात है, ब्राह्मण तुम आ ही गए हो तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरे घर का जल ग्रहण करो। आज मैं भगवान की भक्त हूं, मैं भगवान की पूजा करती हूं, भले ही वैश्या रही तो क्या रहा, लेकिन मैं भगवान की पूजा करती हूं। और आश्चर्य की बात है, मैं भगवान की पूजा तो करती हूं, लेकिन फिर भी कोई ब्राह्मण मेरे हाथ का पानी ग्रहण नहीं करता। तुम आ ही गए हो तो मेरे हाथ का पानी ग्रहण करो। ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बता ही दिया है कि तुम गणिका हो, तुमने ये इंगित कर ही दिया है कि तुम नगर बधू हो, तो फिर मैं तुम्हारे हाथ का तपस्वी ब्राह्मण हूं, ब्रह्मचारी ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारे हाथ का जल कैसे ग्रहण कर सकता हूं? उस गणिका ने कहा, अगर ब्राह्मण तुमने अगर मेरे हाथ का पानी ग्रहण कर लिया तो इसके बदले में मैं 5 स्वर्ण मुद्राएं आपको दूंगी। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे लोभ देती हैं। गणिका ने कहा, विचार कर लीजिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या हर्ज है, पानी ही तो पीना। ब्राह्मण ने सोचा, पानी ही तो पीना है और बहुत दिन हो गए पाप के बाप का नाम ढूंढते हुए, ऐसा है कि पानी पी ले। बोले ठीक है, तुम बर्तन को दूर रख दो, मैं हाथ नहीं लगाना, मैं वहीं से उठा के पी लूंगा। अब पानी पीने के लिए जैसे ब्राह्मण तैयार हुआ, पानी नीचे गिर रहा था। गणिका ने कहा, लाइए मैं ही पिला देती हूं। बोले नहीं, 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी अगर मेरे हाथ का स्पर्श किया हुआ जल आपने ले लिया। ठीक है, छू लेगी तो क्या है, कौन सा घुस जाएगी पानी के भीतर। ब्राह्मण ने सोचा, पानी पी लिया, वार्तालाप आगे बढ़ा, सत्संग आगे बढ़ा। गणिका ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे जैसे ब्रह्मचारी तपस्वी ब्राह्मण के चरण मेरे यहां पड़ ही गए हैं, हो ना हो तो मेरे घर का भोजन पान कर लो। ब्राह्मण ने कहा, अरे पानी पी लिया तो अब तो सिर पे ही चढ़ गई, तेरी डिमांड बढ़ती जा रही है। उस गणिका ने कहा, उस वैश्या ने कहा, ज्यादा नहीं, 21 स्वर्ण मुद्राएं मैं आपको दूंगी। ब्राह्मण ने सोचा कि पानी तो पी लिया है, अब जो कुछ होना होगा सब जितना पाप पानी में लगेगा उतना ही भोजन में लगेगा। लेकिन एक बात है,
मैं ब्राह्मण हूं, स्वयं पाकी हूं, अपने हाथ का बनाया हुआ खाता हूं, और इसलिए तुम राशन दे दो और मैं तुम्हारे घर में बाहर बना करके खा लूंगा। वैश्या ने कहा ठीक है, और राशन ला करके दे दिया। ब्राह्मण चूल्हे में फूंक मारता और महाराज धुएं के कारण ब्राह्मण का मुंह लाल हो गया। वैश्या ने कहा लाइए मैं ही चूल्हा जला देती हूं। चूल्हा जला दिया। अब उल्टी सीधी रोटी पकाने लगा ब्राह्मण। वैश्या ने कहा हो ना हो 5 स्वर्ण मुद्राएं और बढ़ा दूंगी, मैं ही बनाए देती हूं। और इस प्रकार से महाराज भोजन बनाकर के उस गणिका ने तैयार कर दिया। अब वह भी बोली कि अब एक ग्रास मेरे ही हाथ से भोग लगा लीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैंने इतनी छूट दे दी तो अब तू मुझे हाथ से खिलाने लगी। गणिका ने कहा ज्यादा नहीं, 5 और बढ़ा दूंगी स्वर्ण मुद्राएं। ब्राह्मण ने कहा अब जो होना होगा, सो क्या है, एक ग्रास खा ही लेते हैं। और जैसे ही एक ग्रास उस गणिका ने उस ब्राह्मण को खिलाया और ग्रास गणिका ने एक हाथ से मुंह तक पहुंचाया और दूसरे हाथ से उस ब्राह्मण के कान के नीचे एक जोरदार तमाचा लगाया। बोले देवी ये क्या है? बोले यही पाप के बाप का नाम है। लोभस्य पापस्य कारणम, ये लोभ ही तो पाप के बाप का नाम है। ये हिरणाक्ष साक्षात लोभ है, इसलिए तो सारी पृथ्वी को चुरा के ले गया। लोभी क्या करता है? बोले दुनिया का सारा धन मेरे पास आ जाए, सारी पृथ्वी मेरे अधीन हो जाए, यही तो लोभी की वृत्ति है। और कहा कि लोभस्य पापस्य कारणम, ये लोभ ही तो पाप के बाप का नाम है। और महाराज ये इतना प्रबल है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और महाराज तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। रामचरितमानस में लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाया, तात 3 अति प्रबल खल, कौन कौन से? काम क्रोध और लोभ। यही तो मनुष्य के 3 शत्रु। और महाराज लोभ इतना प्रबल है, यही पाप के बाप का नाम है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों ही लोभ के प्रतीक हैं, दोनों को लोभ कहा। और महाराज इस प्रकार से आगे समझाया कि देखो भाई, ब्रह्मा जी से कर्दम ऋषि प्रकट हुए, कर्दम ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने गृहस्थी बनने के लिए कहा। कर्दम महाराज ने सोचा स्वयं भगवान मेरे पुत्र बनकर के आवे तो मेरा गृहस्थ आश्रम धन्य हो जाएगा। कर्दम महाराज ने तपश्चर्या करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान कर्दम महाराज तपस्या करने के लिए जंगल की ओर चले गए। और कर्दम महाराज की तपस्या को देख करके भगवान प्रसन्न हुए। कर्दम ने भगवान की स्तुति की। और महाराज यद दर्शनम जन्म भेरी सदभी रासासते योगिनो रूढ़ योगः। स्तुति करते समय कर्दम महाराज भगवान के चरणों को नौका के समान बताते हैं। भव सागर से जो पार जाना चाहते हैं उनके लिए आपके चरण नौका है। और महाराज जो आपके चरण नैया का आश्रय ग्रहण करते हैं, ऐसे जीव संसार सागर से पार चले जाते हैं, डूबते नहीं। और महाराज तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बाल कांड में जब भगवान श्री राघवेंद्र की वंदना की है सज्जनों, तो आप देखें पूरा वेदांत अवतरित कर दिया है। तुलसी ने केवल बाल कांड के प्रथम श्लोक में जिसमें राघवेंद्र की वंदना की है, पूरा वेदांत लिख दिया है। और शंकराचार्य के द्वारा जो प्रश्नोत्तरी लिखी गई है, उसमें शिष्य जब पूछता है गुरु से कि संसार सागर से पार जाने के लिए कौन सा उपाय है, तो गुरु ने कहा कि भगवान के चरण ही इस संसार सागर से पार ले जा सकते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा, सुने
जो वेदांती बैठे हो यहां, अनुराग जी ध्यान देना आप, ब्रह्म सूत्र का पूरा निचोड़ तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में लिख दिया। क्या लिखा? यन माया बसवर्त विश्वम अखिलम ब्रह्मादिदेवासुरः यत् सत्त्वादिम सैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यद पादप्लव मेकमेव हि भवाम्भोधेस्ति तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमी संहरिम्। यन माया बसवर्त विश्वमखिलम, जिनकी माया के बसीभूत नहीं, ये माया जिनके बसीभूत है। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्म आदि देवता जिनकी स्तुति करते हैं, या जिनकी माया से ये ब्रह्म आदि देवता भी आसक्त हो जाते हैं। यद सत्पादि मसैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा, इस संसार में जिसमें रज्जु अर्थात रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है, ये वेदांत का पहला सूत्र है ना। रज्जु अर्थात रस्सी में सर्प की भ्रांति, और प्रकाश होता है तो पता चला कि ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। संसार सत्य प्रतीत दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश जब होता है तो पता चला ये तो मिथ्या है। तो रज्जौ यथा हेर भ्रमः और यद पाद प्लव मेकमेव ही, केवल जिनके पाद, जिनके चरण कमल रूपी नौका के सहारे ही भवाम्बोधिस तीर्षावताम, इस भव सागर को हम पार कर सकते हैं। ऐसे राघवेंद्र को, ऐसे ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। तो महाराज आज करदम ने भी स्तुति की है भगवान की, तो करदम भी स्तुति करते समय क्या कहते हैं? बोले भगवान के चरण, प्रभु आपके चरण तो नौका है, और महाराज जो आपके चरण नैया का आश्रय ग्रहण करते हैं वो पार चले जाते हैं। और महाराज भगवान ने पूछा कि क्या चाहते हो, काम की बात करो, क्या चाहिए? करदम जी बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान अंतर्यामी है, समझ गए बेटा चाहता है, और बेटा ही नहीं चाहता, मुझे ही बेटे के रूप में चाहता है। और महाराज ठीक है, जाओ किसी राजकुमारी का पारिग्रहण संस्कार करो, पुत्र होगा। लेकिन विचार है कि मुझ जैसे ऋषि से कौन राजकुमारी पारिग्रहण करेगी? लोटी धोती चोटी लंगोटी वालों को कौन पूछेगा? मॉडर्न जमाना है। और महाराज ठीक है, जिसने तुम्हें दर्शन दिया है उसी की कृपा से पाणी ग्रहण भी होगा। और महाराज आज मनु महाराज के 9 कन्याएं हैं। मनु महाराज का आज महर्षि करदम के यहां पर आना हुआ है। सच, महर्षि करदम के आश्रम में महाराज मनु आए, और महाराज देखा कि आज मनु मेरे आश्रम। कहिए मनु महाराज कैसे आना हुआ? मनु महाराज ने कहा कि ऋषि आप बड़े तपस्वी हैं, और आप तो सब जानते हैं, फिर भी आप कहते हैं मैं निवेदन करता हूं कि हमारी पुत्री देवहूति विवाह के योग्य हो गई, और मैं कन्या दान करने के लिए आया हूं। करदम महाराज ने कहा कि देखो मनु, आपकी पुत्री राजकुमारी है, राजमहल के सुख सुविधाओं में पली बढ़ी है वो, और महाराज मैं ठहरा ऋषि वन में रहने वाला, कुटिया में रहने वाला, कंद मूल फल खाने वाला, और आपकी पुत्री तो चाउमीन पिज्जा बर्गर खाने वाली है। आज की भाषा में अगर कहें
इसका निर्वाह मेरे साथ कैसे होगा? और महाराज मनो महाराज हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हमारी पुत्री भले ही राजकुमारी है, लेकिन बचपन से प्रभु की भक्ति में लीन है, सादगी पूर्ण जीवन है इसका। अरे जब इसके विवाह की तैयारी हम करने लगे तो उसी ने हमको कहा कि मैं किसी विलासी राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी, मैं तो किसी साधक की पत्नी होना स्वीकार करूंगी। मैं किसी संत की पत्नी बनना चाहती हूं, मैं किसी साधक के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहती हूं, मैं विलासी राजकुमार के साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करूंगी। और महाराज ये वैज्ञानिक कहते हैं कि साधक की ऊर्जा साधारण मनुष्य की ऊर्जा से कई गुना होती है। अगर स्त्री भी उसी कोटि की साधिका होती है तो निश्चित रूप से उन दोनों के मिलन से जो संतान उत्पन्न होती है वो साक्षात भगवान कपिल ही होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और महाराज इसलिए इसी ने कहा है, महाराज मनु ने कहा कि मेरी बेटी की ही इच्छा है कि किसी ऋषि से इसका विवाह किया जाए। और महाराज इसलिए हम आपके पास ले आए हैं। पहले से सब स्पष्ट हो जाना चाहिए, महर्षि कर्दम ने कहा। तो एक और स्पष्टता कर दूं। कर्दम महाराज ने कहा कि देखिए मेरा संकल्प है, जिस दिन एक बेटा हो जाएगा उस दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। और महाराज देवहूति ने कहा कि ठीक है। अब कर्दम महाराज का यह कहना घर आई लक्ष्मी का अनादर नहीं करना चाहिए। और महाराज ठीक है, देखो भाई सन्यास से अच्छा है गृहस्थ आश्रम। संन्यास्त होने का मतलब है भीतर भगवान के भजन के लिए अभ्यस्त हो जाना। आत्म दर्शन का अभ्यस्त साधक ही सन्यासी कहलाता है। कपड़े रंग लेने का नाम सन्यास नहीं है। और हमारे तथाकथित सन्यासियों ने स्त्री की बहुत निंदा की। विचार करिए, हम जिसकी निंदा करते हैं हम उससे भयभीत होते हैं। ये हमारे तथाकथित साधु सन्यासी स्त्रियों से भयभीत रहे और इसलिए मैं तो इसे भगोड़ा सन्यास कहता हूं। सन्यास भागने का नाम नहीं है सज्जनों, जागने का नाम सन्यास है। आप जिस दिन जाग जाएंगे उसी दिन सन्यासी हो जाएंगे। और महाराज आज कर्दम महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं गृहस्थ धर्म को स्वीकार करता हूं। कर्दम महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि एक पुत्र होते ही सन्यास ले लूंगा। मेरा जीवन हरि भजन के लिए है। बाद में आपको और आपकी पुत्री को यह नहीं लगना चाहिए कि ये तो साधु बन गए। फिर विवाह क्यों किया जब साधु ही बनना था? क्यों गृहस्थी क्यों बसाई?
देवहूति जी मौन है, कुछ बोली नहीं। मौनम स्वीकृतम लक्षणम, मौन स्वीकारोक्ति का लक्षण है। और महाराज ऋषि के पास कन्यादान किया और कन्यादान करने के बाद मनु जी चले गए। और महाराज देवहूति अपनी पति की सेवा में, देवहूति ने अपने पति की सेवा में अपने चित्त को लगाया है। पृथिव्याम प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित कोविदा, नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानीव भवम प्रभु। देवहूति ने अपने पति को प्रसन्न किया, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। भागवत में यह जानना, समझना, सुनना इसलिए जरूरी है कि हर स्त्री को अपने पति की सेवा कैसी करनी चाहिए। और महाराज यदि अपने जीवन को, अपने दाम्पत्य को, अपने गृहस्थ आश्रम को सफल आप बनाना चाहते हैं तो सज्जनों सूत्र दे रहा हूं, उसके लिए पति ही देव है। लेकिन एक बात और है, बेचारी पत्नियों को पति पीटते हैं, पीटने वाले क्यों? लेकिन पत्नी कुछ कहती नहीं, क्योंकि बचपन से उसे यही सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है। भारतीय वैदिक सनातन परंपरा ये शिक्षा दे रही है उसे कि पति परमेश्वर होता है। लेकिन पत्नियों को भी तो, पतियों को भी तो ये शिक्षा देनी चाहिए कि पत्नी साक्षात देवी होती है। अगर दोनों लोग शिक्षित होंगे, पत्नी पति को देवता मानेगी और पति पत्नी को देवी मानेंगे, तो फिर कलह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। और महाराज तो इसलिए पुरुष को पुरुष होने का अभिमान त्याग देना चाहिए। और वास्तव में अगर वो अपने भीतर देवत्व का दर्शन करना चाहता है तो उसे भी ये कहना चाहिए कि पत्नी भी देवी है। तो इसलिए पति की बहुत सेवा की है देवहूति जी ने। और महाराज इतनी सेवा की है कि पति देव तपस्या में, विवाह हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार अभी अभी हुआ है। और आश्चर्य होगा सज्जनों आपको, पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होते ही करदम जी ध्यानस्थ हो गए, भगवान के भजन में बैठ गए। अभी प्रथम मिलन की वो बेला भी नहीं आई है जिसमें अभी आपने, आश्चर्य की बात है कि अभी अभी विवाह हुआ और दूल्हा ध्यान लगा के बैठ जाए कि अब तो भगवान का भजन करेंगे। तो इसलिए, लेकिन ये देवी कैसी रही होगी, भारत की आर्य नारी कितनी पवित्र और उदार रही होगी, ये कल्पना नहीं कर सकते। और महाराज देवहूति कहती है, क्या हुआ, आज करदम के शरीर में दीमक लग गई है तपस्या करते करते, शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है पति का। पूछती है कपड़े से, बराबर आज करदम ऋषि की आंख खुली, आज करदम की आंख खुली तो सज्जनों आपको आश्चर्य होगा कि देखा सामने एक स्त्री बैठी है जिसके श्वेत हो गए हैं केस, जिसकी केस राशि बिल्कुल श्वेत हो गई है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। और जो नवोदित नवोड्या एक यौवनांगा का शरीर हष्टपुष्ट होता है, आज जो सामने स्त्री है उसके शरीर में तमाम जगह झुर्रियां पड़ी, पहचान नहीं पाए देवी कौन हो। हाथ जोड़ा, मैं आपकी दासी, आपकी पत्नी, याद हो आप मेरे पिता ने आपके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया था, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं। यद्यपि जानते थे करदम, लेकिन पूछा मनोभाव क्या है पत्नी का। वाह देवी, तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर के संसार का हर पति धन्य हो जाएगा।
मैं प्रसन्न हूं तेरी सेवा से, तूने इतनी प्रतीक्षा की। बोल, मांग तुझे क्या चाहिए, बस नाथ जो आपकी इच्छा हो। और महाराज कर्दम ऋषि ने अपने तपोबल के प्रभाव से एक दिव्य सरोवर का निर्माण कर दिया सज्जनों, और कहा देवी जाओ गोता लगाओ। जैसे ही देवहूति ने उस सरोवर में गोता लगाया, फिर से वही यौवन प्राप्त हो गया, फिर से युवती हो गई देवहूति जी। देवहूति ने कहा कि नाथ क्षमा करें, मैं तो युवती हो गई, लेकिन आप वृद्ध हैं, ये जोड़ी जमती नहीं, कोई क्या कहेगा। आप भी कुछ डेंट पेंट करवा लें बालों में तो कुछ ठीक रहेगा। कर्दम ऋषि ने कहा कि देवी अभी मैं भी स्नान करता हूं। और महाराज जैसे ही कर्दम ऋषि ने स्नान किया, वह भी बिल्कुल 19 वर्षीय बालक की तरह हो गए, बिल्कुल एकदम यौवन को प्राप्त हो गए, युवक हो गए। और महाराज एक अपने तपोबल के प्रभाव से दिव्य विमान का निर्माण किया है। उस विमान की खासियत क्या है, उसकी पहचान क्या है? बोले यह अपनी इच्छा के अनुसार फल को देता है। ड्राइवर को स्टीयरिंग नहीं घुमानी पड़ती, ऐसा विमान था। इच्छा हुई उड़ो, उड़ जाओ। इच्छा हुई कि ये अमुक पदार्थ आ जाए तो वहीं उपलब्ध है। इच्छित फल को देने वाला वो विमान था। बहुत दिनों तक गृहस्थ धर्म के दाम्पत्य जीवन के भोग आदि को कर्दम ऋषि ने किया और पत्नी को गृहस्थ आश्रम का सुख दिया। और महाराज उनके दिव्य दाम्पत्य से 9 कन्याएं हुई। नवदा भक्ति के रूप में 9 कन्याएं पधारी। बोले भक्ति तो हो गई, लेकिन भक्ति का फल क्या है? बोले भक्ति तो प्राप्त हो गई, 9 प्रकार की भक्ति 9 कन्याओं के रूप में जन्म ले चुकी हैं, लेकिन ये भक्ति का फल क्या है? बोले भगवान का दर्शन। तो बोले पुत्र के रूप में, 10वें के रूप में भगवान को ही आना चाहिए। और महाराज 9 कन्याओं का 9 ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। कर्दम महाराज ने 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह किया। वशिष्ठ महर्षि वशिष्ठ के साथ में अरुंधति नाम की कन्या ब्याही। महर्षि कश्यप के साथ में पूर्णिमा नाम की कन्या का विवाह किया। महर्षि क्रतु के साथ में क्रिया नाम की कन्या का विवाह किया। महर्षि अत्रि के साथ में अनुसुईया का विवाह किया। और 9 ऋषियों के साथ में 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। सभी ऋषि अपनी अपनी पत्नियों को लेकर के अपने आश्रम में चले गए। गृहस्थी का भार उतर गया। तत्पश्चात अपनी प्रतिज्ञा अनुसार देखो, जब भगवान अनुकूल होते हैं ना, तो भजन के लिए सब प्रकार की अनुकूलता आ जाती है। और महाराज इसके बाद 10वें संतान के लिए रूप में भगवान साक्षात कपिल के रूप में पधारे। बोलिए कपिल भगवान की जय। और आइए श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में वर्णित कपिल के द्वारा जो सबीज सांख्य शास्त्र है, जिसमें प्रकृति और पुरुष का निरूपण है। और महाराज बंधन और मुक्ति दोनों का कारण क्या है, उस पर विचार करें। ताला खोलने के लिए चाबी एक ही होती है। चाबी को यूं घुमाया तो ताला खुल गया, और यूं घुमाओगे तो ताला बंद हो गया। इसलिए तो मन से ही बंधन, मन से ही मुक्ति, चाबी से ही ताला खुलता है और चाबी से ही ताला बंद होता है। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। तो महाराज पहले वेद भेद कर्म करो, उसके अनुसार अपने जीवन को बनाओ। शिखा सूत्र को धारण करो, संध्या करो, वंदन करो, होम करो, हवन करो। और महाराज भगवान कपिल ऐसे महापुरुष हैं जो निवृत्ति मार्ग बताने आए हैं। यह एक मार्ग है, लेकिन अकर्मानम बैठे हुए कपिल भगवान के पास में मां देवहूति गई। विषय कभी किसी को तृप्त नहीं कर सकते हैं। विषयों को भोगने से सदा अतृप्ति ही महसूस होती है। और महाराज
भागवत में कथाएं मिलेंगी, न जाने कितने विषय भोगों की कथाएं। विषयों से कभी किसी को तृप्ति नहीं होती। कामाग्नि आहुति से शांत कैसे हो सकती है। मां देवहूति गई भगवान कपिल की शरण में, संसार के संबंध से ये पुत्र है, और सोचा मां देवहूति ने मेरे पति ने तो मुक्ति का मार्ग ले लिया है, अब मुझे भी तो मुक्त होना चाहिए। अब कपिल रह गए हैं, कपिल की शरण में गई। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वाभृत्व संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। भगवान कपिल ने 3 बातें बताई हैं। शरणम शरण्यम पहली बात है, दूसरी तो ये कहा मां देवहूति से स्वाभृत संसार तरो कुठारम, और तीसरा कहा कि नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। आप शरणागतों के शरण भक्त के रूप में हैं, सबके आश्रय हैं, और महाराज भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके संसार के वृक्ष को हरा भरा नहीं करते, उसके संसार वृक्ष को काट देते हैं। और महाराज प्रकृति के तत्वों की संख्या कितनी है? बोले 24 है। संख्या शब्द से ही सांख्य शब्द बना है। और भाई सांख्य गीता में भी है और सांख्य शास्त्र भागवत में भी, लेकिन गीता का सांख्य निर्बीज है और भागवत का सांख्य सबीज है। और जैसे प्राणायाम 2 प्रकार के होते हैं सज्जनों, एक गीला प्राणायाम और एक सूखा प्राणायाम, जिसमें केवल रेचक पूरक कुंभक आदि क्रियाएं करते हैं उनको कहते हैं सूखा प्राणायाम, और जिस प्राणायाम में साथ साथ मंत्र का आधार लेते हैं उसको कहते हैं गीला प्राणायाम। और महाराज तो सांख्य शास्त्र सांख्य दर्शन निरीश्वर माना गया है, उसमें ईश्वर नहीं है, पुरुष और प्रकृति की बात है। लेकिन भागवत का जो सांख्य है उसमें शेषपर है। गीता का सांख्य निर्बीज, भागवत का सांख्य सबीज। तो कपिल ने बताया कि 6 दर्शन हमारे यहां हैं। देखिए सांख्य के आचार्य हैं कपिल, और 6 दर्शन कौन से हैं? 6 दर्शन जिनको कहते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। इसी को भारतीय दर्शन कहते हैं, इंडियन फिलॉसफी कहते हैं। तो इस प्रकार से सांख्य शास्त्र के बारे में बताया, और भगवान कपिल माता देवहूति से कहते हैं कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मा है। यह सांख्य कहता है 3 गुण हैं, यानी सत्व है, रज है और तम है। जीव प्रकृति के अधीन है, प्रकृति पुरुष के अधीन है। हेमा जीव इन गुणों से बंधा हुआ है, और सत्व रज तम ये तीनों गुण बांधते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी विस्तृत चर्चा की है। रस्सी को संस्कृत में गुण कहते हैं। एक रस्सी से बनता है आदमी और एक गुणों से बनता है। और महाराज 3 मिल जाएं तो क्या होगा? बोले अब उपाय क्या है छूटने का? बोले एक जो तुम में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो बलपूर्वक अपने शरीर को फुलाओ कि ये बंधन की रस्सी छूट जाए, टूट जाए, फूट जाए। दूसरा यह है कि यदि ये ना कर पाओ तो सिमट जाओ कि रस्सी ढीली पड़ जाए। और महाराज आप छूट जाओ तो शक्ति लगाओ तो सोहम ये ज्ञान मार्ग हुआ, और सिमट जाओ तो ये दासोहम भक्ति मार्ग हुआ। या तो अपने आपको इतना बड़ा बना लो कि देह भाव से ऊपर उठ जाओ, ये संसार के बंधन की रस्सी तुमको बांध ना पाए, या फिर अपने अहंकार को इतना छोटा कर लो कि भक्त बन जाओ कि ये संसार के बंधन की रस्सी तुमको बांध ना पाए। तो एक है सोहम का मार्ग यानी ज्ञान का पक्ष, एक है दासोहम का मार्ग यानी भक्ति का पक्ष। और महाराज कपिल भगवान ने कहा कि देवहूति से कहते कि जब तक वासना है तभी तक बंधन है, और वासना गई तो मुक्ति आ गई। और महाराज इच्छाएं ही तो हमको बांधती हैं, इच्छाएं ही संबंध निर्मित करती हैं। और महाराज इसलिए
माता ने कहा कि मैं ही आपको अपना गुरु मानती हूं। पुत्र को ही गुरु के रूप में स्वीकार किया और इस प्रकार से महाराज आप मेरा कल्याण करने के लिए ही पधारे हैं। सांख शास्त्र का निरूपण किया। सांख का विशेष गहन चिंतन अध्ययन सांख्यकार का आदि जो सांख्य की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें मिलता है। और श्रीमद् भागवत में भी सांख्य की चर्चा है, गीता में भी सांख्य की चर्चा है। इस प्रकार से सांख्य शास्त्र का संक्षेप में उपदेश दिया और माता देवहूति को मुक्त किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अब आइए भागवत के चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हैं। इसमें धर्म प्रकरण है, 4 प्रकरण है। इसमें अर्थ प्रकरण है, काम प्रकरण है और मोक्ष का प्रकरण है। धर्म प्रकरण के 7 अध्याय, अर्थ प्रकरण के 5 अध्याय, काम प्रकरण के 11 अध्याय और मोक्ष प्रकरण के 8 अध्याय। इस प्रकार से इसमें ध्रुव का चरित्र है और मैत्रेय जी विदुर को मनु महाराज के वंश की कथा सुना रहे हैं। हे विदुर, मनु महाराज के वंश की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मनु और शत्रुपा से 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह पुत्री का धर्म से रुचि ऋषि के साथ किया गया। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ किया। और महाराज देवहूति ज्ञान इंद्रियों की ज्ञान शक्ति का नाम है और आकुति कर्म इंद्रियों की क्रिया शक्ति का नाम है। तो कर्म इंद्रियों की क्रिया शक्ति रूप आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ होता है। और महाराज यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। दक्षिणा लक्ष्मी का अंश रूप है। यज्ञ और दक्षिणा से तोष प्रतोष आदि 12 पुत्र हुए। और महाराज 9 कर्दम सुता कही गई हैं, जो उसमें वशिष्ठ के साथ अरुंधति ब्याही गई, क्रतु के साथ क्रिया ब्याही गई। एगेन क्रतु मीन्स यज्ञ, उसके साथ क्रिया ब्याही गई। सीधा साधा अर्थ है अपने कर्म को ही अपना यज्ञ बनाओ। कर्म को यज्ञ रूप जैसे ही दे दिया गया तो वह कर्म बांधता नहीं है। कर्म अगर तुम्हारे जीवन का यज्ञ बन जाएगा तो सज्जनों वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा, वह कर्म मुक्ति का कारण बन जाएगा। कई लोग कहते हैं ना हम तो कर्मवादी हैं, कर्म पर विश्वास रहते हैं। तो कर्म का तात्पर्य है आप अपने कर्म को यज्ञ समझें। आप धन कमाना ही कर्म ना समझें, वो कर्म भगवान के प्रति समर्पित हो, ऐसा कर्म यज्ञ बन जाएगा और ऐसे कर्म से भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और महाराज इसके बाद मनु महाराज से जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, उसका विवाह दक्ष के साथ किया गया। और जो दक्ष की जो कन्याएं हुई सती, उसमें है भवानी शिव पत्नी। इनसे बेटी शिव पत्नी को इसने बेटी बनाया। और ये तीनों बहनें कितनी महान थे। एक एक के घर में कपिल आया, दूसरे के घर में यज्ञ भगवान आ गए, तीसरे के घर में साक्षात मां जगदंबा भवानी आ गई। और दक्ष को 16 पुत्रियां हुई, उनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ किया गया। 13 को धर्म को क्यों बोले? हाँ, इन 13 का पति बना धर्म। क्यों बोले? धर्म 12 महीने आचरण करने की वस्तु है, ये नहीं कि श्रावण में छोड़ दिया और भादों में कर लिया। तो 13 महीने होते हैं, 13वां महीना भी तो है। इसलिए 13 कन्याएं धर्म को दी गई, धर्म के साथ विवाह किया गया। और इसके बाद अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास, इसलिए 13वीं कन्या भी दे दी गई। 13वीं कन्या जो है उसका नाम है मूर्ति। तो धर्म की उस मूर्ति नाम की पत्नी से भगवान प्रकट हुए, जो नर नारायण कहलाए। और महाराज किस प्रकार धर्म करने से भगवान अपने जीवन में प्रकट होते हैं, यही तो बताता है भागवत। और महाराज तो 13 कन्या धर्म के साथ 3 स्वाहा स्वधा और सती। स्वाहा देवों को दे गई, स्वधा पितरों को दी गई, सती शंकर को दे गई। और देवताओं को जो समर्पण होता है, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, आप स्वाहा स्वाहा बोलते हैं। तो दक्ष ने अपनी पत्नी, अपनी पुत्री स्वाहा का विवाह देवताओं के साथ किया था, इसलिए देवताओं की आहुति में बोला जाता है स्वाहा। और महाराज जब पितरों का स्मरण किया जाता है, पितरों को जब तर्पण किया जाता है ना, आप लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं,
अभी आप गए थे ना गया जी, ब्रजमोहन जी, तो वहां पंडा क्या कह रहा था, ध्यान से सुना। पंडा कह रहा होगा स्पधा शब्द से होता है इदम, इदम जलम तस्मई स्पधा नमम, यानी स्पधा नाम की जो कन्या थी दक्ष की, वह पितरों को समर्पित कर दी गई, इसलिए स्वधा कहकर के जल दिलाता है ब्राह्मण। और महाराज भारत की संस्कृति मैंने कहा था अर्पण तर्पण और समर्पण की संस्कृति है भारत की संस्कृति, यह किसी और अन्य देशों की संस्कृति में आपको नहीं मिलेगी। और महाराज इसके बाद शंकर जी की पत्नी है सती, दक्ष की भगवान शिव से पटरी नहीं खाती। एक दिन देवताओं की सभा में भगवान शिव, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। भगवान शिव के ससुर पिताजी, पत्नी के पिता दक्ष का आगमन हुआ, सभी खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं खड़े हुए। दक्ष ने कहा नारायण श्रेष्ठ हैं, वो खड़े हुए नहीं तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, अगर वो खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मरकट लोचना, ये बंदरों की तरह छोटी आंखों वाला, ये तो मेरा जमाई है, ये खड़ा क्यों नहीं हुआ, मेरा अपमान करता है। और भगवान शिव से बैर कर लिया दक्ष ने, और सोचा कि जब तक भगवान शिव का अपमान नहीं कर दूंगा तब तक चैन नहीं है। जमाई से विरोध कर लिया, संबंध का ध्यान नहीं रहा, और एक यज्ञ किया है, सबको आमंत्रित किया है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और शिव का कोई स्थान नहीं रहा। सती माता को जब यह पता लगा कि मेरे पिताजी के द्वारा एक यज्ञ की रचना की गई है, लेकिन मुझे उसमें आमंत्रित नहीं किया गया है, सती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है चली जाऊं। और महाराज भगवान शंकर ने कहा कि यद्यपि देवी मैं तुम्हें जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां से कोई निमंत्रण आया हो वहां जाना नहीं चाहिए, बिना निमंत्रण के कहां नहीं जाना चाहिए और कहां जाना चाहिए। बोले गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर अगर निमंत्रण भी ना आए तो जाना चाहिए, लेकिन तदपि विरोध मान जहां कोई, लेकिन अगर इनमें से किसी ने विरोध माना हुआ है तो विरोध मानने वाले के यहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई तो तहां गए कल्याण न हुई। और महाराज सती माता ने कहा कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी, निश्चित रूप से पिताजी ने आमंत्रित किया होगा। रामचरितमानस में तो बड़ी विस्तृत कथा है इसकी। तो सती माता दक्ष के यज्ञ में जैसे ही अपने पिता के घर में पहुंची, महाराज पिता ने बात तक नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। ऐसे घर में ऐसे व्यक्ति के यहां नहीं जाना चाहिए जिसके हृदय आपको देख करके जिसके हृदय में प्रसन्नता ना हो। दक्ष ने बात नहीं की, लेकिन मां बहनें भी मिली तो व्यंग करती हुई, क्यों वो नहीं आए जीजा जी। और महाराज भगनी मिली बहुत मुस्काता, व्यंग है, लेकिन सादर भले ही मिली एक माता। मां का हृदय तो मां का हृदय है, मां की ममता का कहना ही क्या है। आप मम्मी कहेंगे तो होठों से शब्द निकलते हैं, मां कहेंगे तो हृदय से यह शब्द निकलता है, क्योंकि मां के साथ आपका संबंध हृदय से होता है, इसलिए मां संबंध हृदय से। और महाराज सती मां से मिलने के पश्चात यज्ञशाला की ओर गई और देखा शिव का कोई स्थान नहीं यज्ञ में, रुद्र का कोई स्थान नहीं। माता सती का जब अपमान हुआ तो क्रोध नहीं आया सज्जनों। भारत की आदर्श नारी के लिए सूत्र दे रहा हूं, चाहे मायका हो चाहे ससुराल, अगर उसके पति का अपमान होने लग जाए
तो उससे विरोध करना चाहिए। अभी तक खुद का अपमान हुआ तो शिकायत नहीं की, और जब देखा तो कि यज्ञ में पति का कोई स्थान नहीं, शिव का कोई स्थान नहीं, सभा में बैठे हुए मुनियों और संतों को, ब्राह्मणों को चेतावनी देते हुए माता सती ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सभा में बैठे हुए सारे मुनिंद्रगण ध्यान से सुने, जिन्होंने भगवान शिव की निंदा कही है और सुनी है। बोले क्या होगा? बोले सो फल तुरंत लहेउ फल एहु। भगवान शिव की निंदा करने का फल तुमको तुरंत प्राप्त होगा। क्यों? बोले भगवान शिव की प्रार्थना करने का फल भी तो तुरंत मिलता है, इसलिए निंदा का फल भी तुरंत। भगवान शिव का नाम है आशुतोष, शीघ्रम तोष्यति आशुतोषः, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं उनको आशुतोष कहते हैं। और महाराज देखा मेरे पति का कोई स्थान नहीं है, योग अग्नि को जला दिया, और योग अग्नि को जला करके महाराज अपने शरीर को, अपने देह का त्याग कर दिया। अस कहे जोग अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। योग अग्नि में जल करके अपने शरीर का परित्याग कर दिया है सज्जनों। सती माता ने, भगवान शिव के कुछ गण सती माता के साथ गए थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया, और इस यज्ञ के प्रभावशाली आचार्य हैं महर्षि भृगु। महर्षि भृगु ने अपने मंत्रों के प्रभाव से शिव गणों को भगा दिया और यज्ञ की रक्षा कर दी। यज्ञ छोड़ करके शिवगण जैसे ही भगवान शिव के पास पहुंचे और नंदी ने बताया कि महाराज माता जी का स्वर्गवास हो गया। भगवान शिव ने ऐसा सुना तो क्रोध आ गया, अपनी जटाओं में से एक जटा को निकाला, धरती पर पटक दिया, उससे वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हुआ। बोलिए वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हुआ, और वीरभद्र को आदेशित किया कि जाओ दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दो, नष्ट कर दो। वीरभद्र गया और महाराज यज्ञ करने वाले ऋषियों की चोटी पकड़ पकड़ के घसीटना प्रारंभ कर दिया, और महर्षि भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली। महर्षि भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली और दक्ष का सिरोच्छेदन कर दिया और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। इधर भगवान शिव सती के शव को अपने कंधे में उठा करके विश्व भ्रमण करने लगे। सती मोह से ग्रस्त हो गए। ब्रह्मा जी की सलाह से भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े किए, और वे 52 स्थानों पर गिरे, इसलिए 52 शक्तिपीठ के नाम से निर्मित हुए। और महाराज इधर भगवान शिव की प्रार्थना की गई। प्रार्थना करने पर भगवान शिव प्रसन्न हुए, दक्ष को पुनर्जीवित किया और उसके सिर में बकरे का सिर जोड़ दिया, शल्य चिकित्सा कर दी। कितने बड़े शल्य चिकित्सक थे भगवान, सर्जरी कर दी, आदमी के ऊपर बकरे का चेहरा लगा दिया। भगवान शिव बहुत बड़े शल्य चिकित्सक थे। देखो इन्होंने गणेश जी की भी शल्य चिकित्सा की, मुंड काट के और हाथी का मूल लगा दिया, सिर लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य है शिव जैसा शल्य चिकित्सक, ये शल्य चिकित्सा भारत की ही तो देन है सज्जनों। भारत की साइंस बड़ी डेवलप रही, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम पीछे क्यों रह गए, क्योंकि हमने अतीत का गुणगान किया लेकिन अतीत का प्रयोग नहीं किया। हम अतीत के गीत गाते रहे और अतीत के गीत गाने में ही अपने आप गौरव का अनुभव करने लगे, लेकिन अतीत को प्रयोग में हमने प्रैक्टिकल में नहीं उतारा। यही कारण है कि हम सुई भी नहीं बना पाए। और पश्चिम के विज्ञान ने विकास किया और सब कुछ बनाया, और आज तो हम लोग नकल कर रहे हैं। रूस से कोई विमान खरीदते हैं, नाम लिख लेते हैं पुष्पक। रूस की टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने मिसाइल बनाई, नाम रख लिया अग्नि। अभी एक पोत हम रूस से खरीद रहे हैं, उसका भी हमने कुछ नाम रखा है। 2011 तक पहले आना था, शायद 14 तक आ जाएगा, अखबारों में मैंने पढ़ा था। तो कहने का तात्पर्य है, इस प्रकार से सती का चरित्र सुनाया।
और महाराज सती का चरित्र मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद का अर्थ समझो, जिसके पांव ऊपर की ओर हो, माथा नीचे की ओर हो, वो जीव ही गर्भ में उत्तानपाद होता। सुरुचि और सुनीति दो पत्नियां हैं। सुनीति श्रेय का मार्ग है, सुरुचि प्रेय का मार्ग है। सुनीति का बेटा है ध्रुव। और महाराज एक और बात है सज्जनों, एक बार उत्तानपाद सूरज के बेटे उत्तम को गोद में लेकर के बैठे हैं। सुनीति का पुत्र ध्रुव पिता की गोद में बैठने की इच्छा से आया। जीव को श्रेय का फल चाहिए, लेकिन आचरण नहीं करता, और श्रेय के फल में जरूर प्रियता होती है, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए जो करना चाहिए वह करना उसकी तैयारी नहीं है। और इस प्रकार से एक दिन उत्तानपाद सूरज के बेटे उत्तम को गोद में लेकर के बैठे थे। सुनीति का पुत्र ध्रुव आया और उसने अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की। पिताजी, मुझे भी गोद में बैठाएं। ध्रुव की जो विमात्र है, विमाता है, अर्थात सौतेली माता सुरुचि ने कह दिया कि पिता की गोद में तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनना चाहते हो तो तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि वो तुम्हें मेरे उदर से पैदा करे। गर्भ के कारण, अभिमान के कारण सुरुचि ने अपनी कोख को, अपने उदर को भगवान से श्रेष्ठ बता दिया कि भगवान से प्रार्थना करो, मेरे गर्भ में आने के लिए तुम्हें भगवान से प्रार्थना करनी होगी, और भगवान अगर तुम पे प्रसन्न हो जाएं और मुझे गर्भ, मेरे उदर से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम अपने इस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो। अभी तो तुम मेरी सौतेली बहन, यानी मेरी क्या शब्द कहते हैं वो, दो महिलाएं जब एक ही सौतन, अभी तो तुम सौतन के पुत्र हो। और महाराज इसलिए ध्रुव जी को चोट लग गई। कभी कभी बात चोट कर जाती है, और अगर कोई बात चोट कर जाए तो सारे खोट निकल जाते हैं। ध्रुव को बात चोट कर गई। ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास आए और सुनीति से कहा कि मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं बनना चाहता। मां, तू मुझे ऐसा आशीर्वाद दे, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, और भगवान जब मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी बनूंगा। मां ने समझाया, बेटा, भगवान को प्राप्त करना इतना सहज नहीं। ध्रुव ने कहा कि मां, तू ही तो बचपन में सुनाती थी कि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, मैं जाऊंगा। सुनीति ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी गए वन में। जब वास्तव में भगवान की प्राप्ति की प्यास जिंदगी में आती है तो कोई ना कोई सदगुरु मिल ही जाता है। और याद रखना, 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की। लोग कहते हैं ना, अभी तो आपकी क्या उम्र है। लोग कहते हैं अभी गुरु मंत्र अभी नहीं, भगवान का भजन और गुरु मंत्र बाद में लेंगे। बोले कब? बोले सब काम निपटा लें। काम तो कभी निपटता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये मन जब वर्षों से संसार का अभ्यस्त है तो क्या भरोसा है कि 50 साल के बाद ये भगवान के चरणों का अभ्यस्त हो जाएगा? अरे वर्षों पुराना जो अभ्यास है क्या एक क्षण में छूट जाएगा? नहीं। इसलिए बचपन से ही भगवत प्राप्ति के लिए भगवत स्मरण करना चाहिए। इसलिए जिन लोगों के मन में यह संशय आता है कि हमारी उम्र क्या है,
वो ध्रुव के चरित्र से प्रेरणा लें। ध्रुव का चारु चिंतन चरित्र इस बात के लिए प्रेरित करता है कि 5 वर्ष की बालक, 5 वर्ष की वय अवस्था में ही, 5 वर्ष की अल्प अवस्था में ही महाराज ध्रुव भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए। भगवत प्राप्ति के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता। जितनी जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी हो सके, भगवत मंत्र, गुरु मंत्र ग्रहण करके भगवान का भजन करने के लिए अपने चित्त को भगवान के पादास्त्र में, भगवान के पाद चरणों में, हम भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देना चाहिए। भगवान का पादास्त्र, चरणास्त्र जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लोगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा हो जाएगी। और महाराज, जब सच्ची लगन होती है, सच्ची प्यास होती है, तो कोई प्यास बुझाने वाला सदगुरु मिल ही जाता है, क्योंकि बिना गुरु के भगवान का दर्शन होना संभव नहीं है। आज ध्रुव जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं सज्जनों, लेकिन आश्चर्य की बात है कि ध्रुव दीक्षित नहीं है, बिना गुरु का। 5 वर्ष की वह अवस्था है। और महाराज देवर्षि नारद ने देखा कि बालक जा रहा है। देवर्षि नारद ने ध्रुव से पूछा कि कहां जा रहे हो? बोले जंगल में। क्यों? बोले भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। देवर्षि नारद ने कहा कि किस मूर्ख ने कहा कि जंगल में भगवान रहता है? बोले कहां रहता है? बोले वो तो सब जगह है। ध्रुव ने कहा फिर तू जंगल में है? देवर्षि ने कहा 5 वर्ष की अवस्था में बुद्धि प्रति उत्पन्न मति है तुम्हारी। और महाराज ठीक है, लेकिन भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? कुछ जानते हो भगवान के बारे में? कोई गुरु बनाया है? कोई रास्ता किसी ने दिखाया है? भगवान का कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई नाम कुछ जानते हो? बोले हाँ, वो तो नहीं जानते। तो बोले फिर भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? देवर्षि नारद ने कहा कि पहले मंत्र दीक्षा प्राप्त करो, मुझे गुरु बनाओ, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं और उस मंत्र के आधार पर तुम तपस्या करो, जप करो, भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। और वासुदेव मंत्र को दे दिया। देवर्षि नारद ने उनको कौन सा मंत्र दे दिया? 12 अक्षर मंत्र दिया। 12 अक्षर का जो मंत्र है उसको दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र प्रदान किया और इस मंत्र को प्रदान किया। मथुरा में मधुवन है और मधुवन में ध्रुव टीला है, वहीं पर जाकर के ध्रुव ने तपस्या की। महाराज बहुत दिनों तक तपस्या की। तपस्या करके अब तो ध्रुव एक पांव से खड़े होकर के तपस्या करने लगे। और जैसे ही तपस्या बढ़ती जा रही है, अन्न जल त्याग दिया है। अन्न जल के बाद पहले कंदमूल फल खाया, कंदमूल फल भी त्याग दिए। और एक समय ऐसा आया महाराज कि ध्रुव जी ने वायु का भक्षण भी त्याग दिया है, सांस को रोक दिया है। अनाहत में अपने आप को स्थित करके प्राणों को ब्रह्मांड में रोक लिया है, प्राण वायु को रोक लिया है। योग के कलाकार जो होंगे, योग अभ्यासी होंगे, योग के साधक जो होंगे, वो इस बात को समझ रहे होंगे। प्राण वायु को रोक लिया। और महाराज जैसे ही प्राण वायु रुक गई तो देवताओं की भी श्वास रुक गई। देवता घबरा गए। भगवान के पास, ब्रह्मा के पास जाकर के कहा कि हमको घुटन हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का एक भक्त तपस्या कर रहा है। देवताओं ने कहा कि आप भगवान से प्रार्थना करें कि वो जल्दी दर्शन दे, वरना हम तो सांस के मारे मरे जा रहे हैं। और महाराज चंचल मन को स्थिर करने के लिए जो मंत्र दिया है, मन स्थिर हुआ तो भगवान का दर्शन होने। और महाराज कितनी सुंदर बात है। दूसरे महीने में पत्र आदि का भोजन किया, तीसरे महीने में केवल जलपान किया है, और चौथे महीने में केवल वायु का भक्षण, और बाद में तो वो भी त्याग दिया ध्रुव। और महाराज ध्रुव जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। 5 वर्ष का छोटा सा बालक जिससे अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता है। 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव जिसे अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता है, और वह
हाथ जोड़कर के भगवान के सामने खड़ा है। बीना वादिनी मां सरस्वती मानो जीवा पर आकर के विराजमान हुई। छोटे से प्रभु प्रेमी भक्त बालक ने हाथ जोड़कर के प्रभु की स्तुति की। और क्या स्तुति की? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नारायण, ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की है, स्तवन किया है। सज्जनों, हे नारायण, आप मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सुसुप्त वाणी को जागृत करते हो। आप ही के कारण सभी इंद्रियां मेरी चेष्टा करती हैं। सब प्राणियों में प्राण स्वरूप प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूं। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, बोले, वेदाहं ते व्यवसितं हृदय राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रता। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। क्या कहा? हे राजन्य बालक, हे राजकुमार, हे दिल में जो कामना है उसे मैं जानता हूं। तेरे दिल में, तेरे हृदय में जो कामना है उसे मैं समझता हूं और मैं तेरी कामना को पूर्ण करना चाहता हूं। तत्प्रयच्छामि, मैं जानता हूं कि तुझे राजगद्दी चाहिए। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में जाकर के याचना मत करो, वरना तुम भिखारी कहलाओगे, याचक कहलाओगे। भिखारी बनने की आवश्यकता नहीं है। लोग देखो दिन भर मांगते रहते हैं। 2 रुपए की एक अगरबत्ती लगाएंगे, 5 रुपए का इलायची देना और प्रार्थना करेंगे, भगवान मैं ठीक हो जाऊं, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरे बेटा हो जाए, फिर बेटे की शादी हो जाए, फिर पोता पास हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा दुकान चल जाए। पूरी लिस्ट दे देंगे। अगरबत्ती 1 ही रुपए की लगाई, काम इतना लाखों का बता देंगे भगवान। तो इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है। याचक मत बनो, साधक बनो। याचना करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। अरे भगवान सर्वंतर्यामी है, क्या वो तुम्हारे हृदय की बात नहीं समझते? अरे जो भगवान तुम्हारे हृदय की बात ना समझ पाया, मैं उसे भगवान भी नहीं कहता। वो कैसा भगवान? मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे। और तुम तो ईश्वर की संतान हो। तुम्हें तो आत्म तत्व का अमृत पी करके, भगवत दर्शन करके तुम्हें तो सम्राट बनना है। और इसीलिए कोई सच्चा सदगुरु तुम्हें जब मिलेगा तो सच्चा सदगुरु तुम्हें संसार की वस्तुओं को देने की बात नहीं कहेगा, क्योंकि वो तुम्हें भिखारी नहीं बनाना चाहता, वो तुम्हें सम्राट बनाना चाहता है। और महाराज देखिए, ध्रुव जी ने मांगा नहीं कुछ, स्तुति की, मांगा नहीं। भगवान बोले, मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। और महाराज तुम बहुत समय तक तुम राज्य करोगे और मेरा विमान तुम्हें राज्य करने के बाद लेने के लिए आएगा। और सप्तऋषि जिसकी परिक्रमा करते हैं, तुम आकाश में उस अविचल स्थान पर विराजमान हो जाओगे और ध्रुव तारा के नाम से अमर हो जाओगे। अब विचार करिए, ध्रुव जी अगर मांग लेते तो क्या अमर हो पाते? इसलिए मांगना नहीं, मांगने से कम मिलता है और उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, और शायद मिलेगा भी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। और बिना मांगे तो सब कुछ मिल जाए। और महाराज तुम्हारी कीर्ति अमर होगी। वरदान देकर के प्रभु ध्रुव को अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी व्यथित होकर के घर लौटे और विदुर जी पूछते हैं, मैत्रेय, भगवान का दर्शन होने के बाद भी ध्रुव व्यथित क्यों है, चिंतित क्यों है? ध्रुव जी ने सोचा कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि भगवान का भजन मुक्ति के लिए करना। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि भगवान का भजन मुक्ति के लिए करना, और मुक्ति देने वाले प्रभु मुझ पर प्रसन्न हुए, लेकिन मैं मुक्ति न मांग पाया। और महाराज आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर सभा 4 प्रकार के भक्त होते हैं।
कुछ आर्त होते हैं, कुछ जिज्ञासु होते हैं, कुछ अर्थार्थी होते हैं। और महाराज इसके बाद ध्रुव का विवाह शिशुमार प्रजापति के भ्रमी नामक कन्या के साथ हुआ। विवाह संस्कार हुआ। ध्रुव को कल्प और बत्सर नाम के 2 पुत्र हुए और वायु पुत्री इला के साथ भी ध्रुव का विवाह हुआ। उत्कल नाम का एक बेटा हुआ। ध्रुव का भाई है उत्तम, विवाह के पहले मृगया के लिए गया था। वन में वहां यक्षों के द्वारा उसका नाश हुआ। उसे ढूंढने के लिए गई थी उसकी मां सुरुचि। वन में लग गई आग और उसकी मां सुरुचि भी जलकर के नष्ट हो गई। जब सुनीति को अपनाते ही नीति का पालन करते हो तो श्रेय का मार्ग लेते हो, फिर इंद्रिय सुख और वह जो भोग की वृत्ति है वो अपने आप ही जलकर के नष्ट हो जाती है। इसका ये आध्यात्मिक अर्थ है। और महाराज इसके पश्चात बोले क्या हुआ? बोले ध्रुव जी ने भाई को मारने वाले यक्षों पर आक्रमण कर दिया, युद्ध किया, कई यक्षों को मारा युद्ध में। बाकी जो बचे भागे पुकारा यक्ष यदुपति कुबेर को। स्वयं कुबेर युद्ध के लिए तैयार हुए। तब ध्रुव जी के दादा मनु महाराज पधारे और ध्रुव को समझाया, बेटे यक्षों का नाश, यक्षों की हिंसा तुम्हें शोभा नहीं देती। और अरे पुत्र, प्रभु के विश्व रूप में एकता को प्राप्त तुम सब में भगवान का दर्शन करने वाले हो, तुम इनको क्यों मार रहे हो? और महाराज ध्रुव में शत्रुगुण का उदय हो गया। उन्होंने मांगा कि भगवान में मेरी रति हो जाए। और महाराज मैं भगवान को भूल गया हूं, मुझे क्रोध आ गया है, मेरी अखंड स्मृति भगवान के चरणों में बनी रहे, ऐसा वरदान दीजिए। और साधक जब भटक जाता है तो सद्गुरु पुनः उसे चैतन्यता की ओर लाता है।